हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक लंबी ट्रेन की कई बोगियों को खींचने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की ज़रूरत होती है। कई ट्रेनों में दो इंजन डबल इंजन लगाया जाता है जिसे सारी बोगियां आसानी से खींची जाती हैं। कुछ लोग डबल इंजन की सरकार के बारे में बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार यानी क्या? दो गुनी नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता जरूरी है। आज संत पेतरुस की कुर्सी गद्दी का पर्व है, जब हम ईश्वर के द्वारा चुने हुए शिष्य पेतरुस को दिए गए नेतृत्व के बारे में चिंतन करते हैं। 22 फरवरी 2025 छठवां सामान्य सप्ताह शनिवार। पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। नेतृत्व क्षमता गति के लिए और प्रगति के लिए सबसे जरूरी है। जिस भी व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता है, परिवार में, समुदाय में, समाज में और राष्ट्र में, वही प्रगति करता है। नेतृत्व विहीनता हमारे व्यक्तिगत घर को, समाज को, राष्ट्र को भटकाता है, बिखेरता है और उसकी गति रुक जाती है। इसलिए हर स्तर पर अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। जब हम संत पेतरुस के नेतृत्व पर चिंतन करते हैं, ईसा के द्वारा जो दिए गए अधिकार, जिसका पेतरुस ने मसीही समुदाय का अगुवाई के लिए उपयोग किया, हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में पेतरुस अपनी अगुवाई को एक अवसर मानते हैं। वे कहते हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ। जो अगुवे हैं उन्हें मौका मिला है। घर में माता पिता, विद्यालय में गुरुजन और जहाँ भी हम हैं, हमें नेतृत्व करने की, अगुवाई करने की जो मौका मिलती है, हम उसको एक सौभाग्य माने। एक अच्छा नेतृत्व जागने के लिए और दूसरों को जगाने के लिए है, संगठित होकर दूसरों को भी संगठित करने के लिए, अगुवाई करते हुए दूसरों की सुरक्षा के लिए, समुदाय की देखभाल करने के लिए। नेतृत्व एक अवसर है जो हमें सेवा भावना से करने की जरूरत है। संत पेतरुस ईसा के नेतृत्व को याद दिलाते हैं कि ईसा का नेतृत्व आदर्श है, सर्वोत्तम है और ईश्वर ही नेतृत्व करता है, लेकिन मनुष्य बनकर। ईश्वर ईसा बना, आत्म बलिदान किया और इस जगत का नेतृत्व किया। स्वयं को गंवाना, सत्य के लिए खड़े रहना, सत्य की ओर अगुवाई करना और पूरी शक्ति और शिद्दत से, जैसे ईसा ने किया। पेतरुस कहते हैं ईसा का मार्ग ही मार्ग है। महान लोग जिस रास्ते से गए वही रास्ता है। संत पेतरुस की गद्दी, कुर्सी अहंकार के विपरीत, स्वार्थ के विपरीत विनम्रता, आत्म बलिदान का प्रतीक है। इसलिए उनके नेतृत्व को, उनके अधिकार को हम पर्व की तरह मनाते हैं कि हम अधिकार पाएं और उस अधिकार के द्वारा सबका विकास और सबका साथ हमें मिले। ईश्वर अपने अगुओं के द्वारा अपनी कलीसिया की अगुवाई करता है। ईसा अपने शिष्यों से पूछते हैं कि किस तरह से ईसा
अपने शिष्यों की अगुवाई करते हैं। पेतरुस जो समुंदर में संघर्ष करता रहा, नाव चलाते हुए, मछली मारते हुए, और उसी संघर्ष के द्वारा उसको एक व्यक्तित्व मिला, संघर्षशील व्यक्तित्व। इसलिए अगुवाई वही कर सकता है जिसने संघर्ष देखा है, संघर्ष झेला है। इसीलिए ईसा ने उस संघर्षशील व्यक्ति को, कर्मठ व्यक्ति को कलीसिया का अधिकारी बनाया। आज हम प्रार्थना करें हर परिवार के लिए, हर समुदाय के लिए, कि हम नेतृत्व क्षमता में बढ़ें। आमीन।